हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा, एक एक चीज क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और कहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, कौन कौन से इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद रखने और कैसे याद रखने, इन सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो भैया फर्स्टली हम इस चैप्टर का मीनिंग समझने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्राइगॉन और मेट्रॉन, मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है भैया, क्या सिंपल सा मीनिंग है। ट्राई मीन्स थ्री, समझ रहे हो? ट्राई मीन्स क्या होगा? थ्री, ठीक है। और गॉन का मतलब क्या होगा? साइड्स, और मेट्रॉन मतलब फिगर्स। थ्री साइड्स के फिगर पे जो बेस्ड है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब भैया थ्री साइड फिगर हमें पता है एक ही होता है, कौन सा? ट्राइंगल। तो अभी अगर हमें यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्राइंगल ही पढ़ना है तो हम ट्राइंगल चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ना ना, ट्राइंगल चैप्टर में अलग चीज पढ़नी। यहां पे जो ट्राइंगल है वो नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, वो ट्राइंगल हमारा है कौन सा? पाइथागोरस, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस यूज करते हैं। भैया समझ रहे हो? बात को समझना है। यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से एक एंगल हमें पता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जो एंगल 90 डिग्री होता है, बेसिक बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके अपोजिट जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। एच से डिनोट करते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर यहां पे इसमें एक साइड जो होगी वो बेस होगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये एक बेसिक राइट एंगल फिगर है जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है और बेस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसपे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। भैया अब इसमें बड़ा क्वेश्चन क्या है? इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम वापस चलते हैं अपनी क्लासेस किसमें? 8th में। भैया अभी से तो हम पढ़ नहीं रहे इसको कब से पढ़ रहे हैं? हम क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? क्लास 8 में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर डालना, बस ज्यादा सा नहीं, थोड़ा सा डालना। और वहां पे आपने कुछ पाइथागोरस टर्म सुना होगा ट्राइंगल में। पाइथागोरस के साथ साथ एक प्यारा सा वर्ड सुना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, क्या पढ़ा था? पाइथागोरस ट्रिपलेट। थ्योरम तो पढ़ी थी, बट उसके साथ कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ी थी। वो कुछ इस तरह से थी कि अगर 3 है, कॉमा 5 है, ठीक है, सॉरी 3 कॉमा 4 होगा, कॉमा 5, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट आपने कौन सा पढ़ा होगा? 5 कॉमा 12 कॉमा 13, ठीक है। फिर ऐसे करते करते और भी सारे आपने क्या है, बहुत सारे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में क्या था कि मींस अगर ये हमारी बेस है तो ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, लार्जेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होगी। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें से बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो उसका हाइपोटेनियस कितना रहेगा? 4 रहेगा। ये हम बेसिक 8 क्लास में पढ़ के आए थे जब हम 9th में आए थे, ठीक। 9th क्लास में थोड़ा सा और हमने जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी तो वहां पे हमें एक चीज और पता चलती है, हालांकि 8th में भी पढ़ी थी। क्या पता चलती? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर दो साइड्स हमें गिवन है, कोई भी टू साइड्स अगर गिवन है, तो हम क्या करते हैं? थर्ड साइड का हम क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा क्या था? पाइथागोरस थ्योरम थी। इसकी हेल्प से जो भी एक साइड मिसिंग होती थी हम उसका क्या कर लेते थे? फॉर्म कर लेते थे, फाइंड आउट कर लेते थे। बात समझ में? तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या फाइंड करने वाले हैं? जब हमारे पास ये सारी चीजें पहले थी तो अब नया क्या होने वाला है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ? तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ कुछ नया नहीं होने वाला है। अब जो है आप क्या, आपके पास वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपके पास शक्तियां ज्यादा आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? आपके पास पावर आ जाती है। बट उस पावर को पाने के लिए कुछ और भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अभी तक हमारे पास टू साइड्स गिवन होती थी, हम एक कोई भी फाइंड कर लेते थे। अब क्या होगा? कोई एक ही साइड अगर हमें गिवन है सिर्फ, तो भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कोई एक एंगल भी पता होना चाहिए इस 90 डिग्री के अलावा। बात समझ? बात गहरी है, थोड़ा सा प्रेशर डालो।
कि अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक जो भी आपकी वैल्यूज थी पाइथागोरस थ्योरम में, मतलब अगर आपको हाइपोटेनस नहीं दिया है तो बेस परपेंडिकुलर दिया होगा, या बेस पूछा गया है तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया होगा। जो एक वैल्यू नहीं दी होती थी, बाकी दो वैल्यूज गिवन होती थी। इस बार क्या होगा, साइड्स में सिर्फ एक कोई साइड दे दी जाएगी और उसका उसके जो अदर टू एंगल्स हैं उसमें से कोई एंगल दिया जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, अदर साइड्स फाइंड करनी है या अदर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। समझ में आई बात? डन। ठीक, तो अब जो है, अब नेक्स्ट भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, करेंगे, सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हो जाएंगी, बट इसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो कहां यूज कर सकते हैं, है ना? तो भाई कहां यूज कर सकते हो भाई टेक्नोमेट्री को? पहली चीज मेजरिंग हाइट्स, जहां पे हाइट्स आप मेजर कर, मैं क्या कहा अभी अभी आपको मैंने एक 90 डिग्री ट्रायंगल पे बताया था कुछ ऐसे, तो यहाँ पे ये भाई परपेंडिकुलर हाइट ही तो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये हाइट निकालने के लिए काम आएगी। टेक्नोमेट्री इज यूज्ड इन वीडियो गेम्स, जो आप वीडियो गेमिंग खेलते हैं ना, दिन भर खेला करते हैं, पबजी बीजीएमआई जो भी है, वट जो भी आप खेलते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, वहां पे भी आपकी टेक्नोमेट्री यूज हो रही है। क्लियर? फिर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, बहुत बड़े आप देखते हैं बिल्डिंग्स बन रही है, वहां पे भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। कैसे? 1 सेकेंड, देखो, अब सपोज आपको टू वॉल्स बनानी है, दो दो वॉल जो है आपको प्रिपेयर करनी है, दोनों वॉल्स के बीच में क्या करना है, एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? तो एंगल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे, कि अगर मैं इस साइड को 3 कर दूं, इस साइड को 4 कर दूं, तो यहां पे जब ज्वाइन करूंगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, 5 से अगर ज्वाइन किया तो ट्रिपलेट बन गया हमारा पाइथागोरस वाला, आ गया 90 डिग्री। बोलो, समझ में आई? ये चीज प्रैक्टिकली आप फील कर पाओगे कब, जब आपके आसपास कहीं पे मकान बन रहा हो, वहां जाके देखना कि भैया इन दोनों वॉल्स के बीच में अगर आपको 90 डिग्री एंगल मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे आप करते हैं? तो आप देखोगे वो क्या करते हैं, एक दो थ्रेड लेते हैं, एक थ्रेड पे वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं 3 मीटर, एक पे क्या करते हैं 4 मीटर, और दोनों ही थ्रेड के उन पॉइंट्स पे जहां पे 3 और जहां पे 4 आया होता है उनको ऐसा टाई करते हैं, फिर उन टाई हुए पॉइंट्स को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कितनी डिस्टेंस पे, कि उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बने वो 5 हो जाए। जैसे ही 5 हो जाएगी, मींस उन 3 और 4 की जो लाइन बन रही थी ना, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। बात समझ में आई? मतलब कि अगर यहां से सपोज करो कि ये दो वॉल्स बना रहे हैं वो, ठीक, तो यहां पे उन्होंने एक पॉइंट मार्क किया 4 सेंटीमीटर, और यहां पे एक मार्क किया 3 सेंटीमीटर, तो अब यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो थ्रेड पे पहले से मेजर कर लेंगे 5। अब यहाँ पे फिक्स यहाँ पे रखी, अब सपोज ये वाला पॉइंट जो है, ये लाइन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो यहाँ पे थी, ठीक है, बट वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो वो उस लाइन को क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके कहां पे लेकर आएंगे, जहां तक लेके आएंगे जहां पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। जैसे ही 5 सेंटीमीटर होगी, वो तुरंत क्लिक करेंगे कि यहाँ पे एंगल कितना बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारे जो है वो आप टेक्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं। यूज्ड इन क्रिमिनोलॉजी एंड यूज्ड इन नेविगेशन, जो आप गूगल मैप करते हैं, कहीं जाना होता है, आप टाक से गूगल मैप पे डालते हैं और वहां पे आप पहुंच जाते हैं। वहां पे क्रिमिनोलॉजी, आप बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पे आप देखते हैं कि उसको बाउंड कर दिया जाता है या गन शॉट हो जाती है, जो भी होता है, इनकाउंटर्स होते हैं, उन सारी चीज की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कैसे होती है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। एंगल्स बहुत बड़ा रोल, मूवीज में आप देखते हैं ना, कि अगर यहाँ पे है गन शॉट, यहाँ लगी है, यहाँ पे लगी है, एंगल क्या रहा, वो फटाक से देखता है दूसरी वाली बिल्डिंग पे, वहां पे ग्लास का गन पॉइंट दिख जाती है ग्लास से, मतलब वो तुरंत से कैच कर लेता है। कैसे करता है वो, उनके दिमाग में वो चीज चल रही होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्होंने भी कभी पढ़ाई करी होगी, ठीक है, बस बात ये होता है ना कि आपसे पूछना सर थीटा कहाँ लगाएंगे, सर थीटा का यूज कहाँ करेंगे, थीटा का यूज बहुत है, ये तो मतलब सिर्फ एक छोटा सा पार्ट मैंने लिखा है, इसका बहुत ब्रॉड यूज है भैया, समझ रहे हो? तो ये बेसिक सी वो चीजें हैं जो आप बहुत नॉर्मली आप देख रहे हैं जिन चीजों में, वहां ये अप्लाई होती है। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर कट हुई? ठीक, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये क्या है। अब मैंने अभी जस्ट बताया, अब हम अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मेरे लाल
अब यहां समझना क्या है कि कॉस ए क्या होता है, कॉस साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, टेन ए, कॉस सेकेंड ए और कोटेंजेंट ए क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास ये क्या है, एक 90 डिग्री एंगल है। यहां पे एक पॉइंट मैं बोलता हूं ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया हमारा, इज इट विजिबल, दिख तो रहा है, थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर लगता है तो फिर हम देख लेंगे बीच बीच। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 90 डिग्री एंगल के जो भी साइड अपोजिट होगी वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। बचा हमारे पास क्या, बचता है हमारे पास क्या, बेस और परपेंडिकुलर। इस टाइम पे बेस और परपेंडिकुलर पहचानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो समझना, वो अभी आपको मैं समझा देता हूं, 1 मिनट के अंदर भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेंगे, ध्यान से देखना। जब अगर मैंने कहा ये एंगल ए है, जब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो अलोंग है, अलोंग तो वो भी है वैसे, तो ये बेस हो जाएगी, मतलब जो अपोजिट रहेगी वो परपेंडिकुलर और जो अपोजिट नहीं है वो क्या रहेगी, बेस। इतनी प्यारी सी बात आपको समझनी। फिर अगर आपसे बोलता है कि एंगल ए वाला लेना है, ये यहां पे देखो मैंने एंगल ए लिखा है, ये नहीं चलेगा, ये हो गया। ठीक है, अब सपोज ये एंगल जब लेंगे, एंगल सी, तो एंगल सी के केस में परपेंडिकुलर कौन सी रहेगी, बी, सॉरी ए बी रहेगी। ठीक है, कौन सी रहेगी, ए बी रहेगी। और सपोज मैं एंगल ए की बात करता हूं, मैं एंगल ए पे खड़ा होके देख रहा हूं, मींस हमारी आंख यहां पे रहेगी। जब आंख यहां पे होगी तो इसके अपोजिट साइड कौन सी आएगी, बीसी, और बीसी क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। बस इतनी सी ही बात आपको समझनी है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। क्या, थोड़ा सा कलर का यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोशिश करता हूं मैं फिर से एक बार। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई, फिर से विजिबल, ये देखो ये क्या हो गया 90 डिग्री। मैं जब एंगल सी की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेन्यूज तो आपकी चेंज नहीं होगी, जो हाइपोटेन्यूज है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। परपेंडिकुलर जो भी एंगल सी की अगर बात करेंगे तो इसके अपोजिट जो साइड आएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली फिर क्या हो जाएगी, बेस। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा, जब मैं किसकी बात करूंगा, एंगल ए की बात करूंगा, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगी, उस केस में परपेंडिकुलर ये वाली हो जाएगी। क्या बदतमीजी है, कब, जब इसके साथ में होगी, और उस केस में बेस हमारी ये हो जाएगी। बस इतनी बात आपको समझनी, समझ रहे हो, ये समझनी है। साथ ही में आपको क्या समझना है, आपको ये भी समझना है। अब यहां पे देखना है, साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच। मतलब साइन ए की बात कर रहे हैं तो एंगल अब यहां पे हमारा कौन सा रहेगा, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब साइन ए की बात कर रहे हैं ना, यहां पे इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज जो है वो चेंज किसी कंडीशन में नहीं होगी। तो हाइपोटेन्यूज अगर चेंज नहीं होगी तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या रहेगी, एसी रहेगी। परपेंडिकुलर क्या होगी, जब एंगल ये है मेरे लाल, ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर कौन सी आएगी, बीसी आ जाएगी। बात समझ, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, बीसी आ जाएगी। फिर कॉस की बात करेंगे, अगेन इसमें हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, एसी। अब ए बेस क्या होगा, एंगल ए के साथ बेस आपका ये रहेगा, ए बी हो जाएगा बेस। ठीक, फिर tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर तो ये रहेगी ना बीसी, इस केस में आपकी बीसी हो गई परपेंडिकुलर और बेस आपका क्या हो जाएगा,
ए बी। बाकी की जो कोसिकेंट है, जैसे ये हो गया आपका कोसिकेंट मतलब कॉसेक, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉसेक। क्या होता है, जस्ट रिवर्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस केस में क्या होगा भैया, वही एसी, और परपेंडिकुलर आपकी क्या रहेगी, बीसी। ठीक, फिर सेकेंड मतलब सेक, हाइपोटेनस ऊपर मतलब एसी, बेस की वैल्यू ए बी। को टेंजेंट मतलब कॉट की बात करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी बेस, और परपेंडिकुलर आपकी, बात समझ में आ रही है। अब इनको याद कैसे करना है, अब यहीं पे ये वैल्यूज कब चेंज हो जाती, अगर आपसे बोलता कॉस ए की नहीं, कॉस सी की वैल्यू बतानी है, आप किसकी बतानी है, फाइंड कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा भैया, कॉस सी यहाँ पे एंगल ये हो जाएगा आपका, और जैसे ही ये एंगल होगा परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी आपस में। तो ये याद रखना है आपको कि जो एंगल होगा उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या होने वाली है, वो आपकी होगी बेस, सॉरी जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर, और दूसरी जो साइड होगी वो बेस। हाइपोटेनियस कोई भी हाइपोटेनस बार बार चेंज नहीं होती, जो लार्जेस्ट एंगल मतलब जो 90 डिग्री एंगल के सबसे अपोजिट साइड होगी वही क्या होगी, हाइपोटेनियस। समझ में आई बात, बात समझ में आ गई। चलो फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसका ये कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, ये समझ लेते हैं। अरे इधर ही समझना है, मुझे लगा कुछ लगा होगा। ठीक है, देखो भाई इसको समझ लेते हैं, स्पेस है कहीं पे, हाँ इस पे समझते हैं। देखो पी बी पी अपॉन एच एच पी, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं क्या, बहुत गड़बड़ हो रही है, पंडित, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्यों हमने बोला, क्योंकि भैया हम भोले जी के भक्त हैं, इसलिए पहले हमने ये बोला, जो दूसरा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो भी बोल देते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति हमें नहीं है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, मतलब P फॉर, B फॉर P, H H B, जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, समझ में आई बात, ये ट्रिक समझ में आ गई। क्या याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, और इधर दूसरी वाली तो आपको अच्छे से आती ही होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोला गया गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है, तो हम इस ट्राइंगल में कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 4/3 इसकी वैल्यू गिवन है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको एंगल ए, इसको बी, और इसको एंगल सी बोलते हैं। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई लाल, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमें पता है कि tan a अभी हमने पढ़ा था कितना होता है, अब यहां पे इन्होंने बोला tan a जो है वो है 4/3 है ना, 4 क्या है, 3 है। बताओ बात समझ में आ रही है, 4/3 है, बेहतरीन। अब इसमें क्या है, और हमें पता है क्या, वी नो दैट, बहुत प्यारे शब्दों में लिखा, वी नो दैट क्या, कि tan a जो होता है वो क्या होता है, P/B होता है। तो tan a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये लाइन होगी, और बेस कौन सी होगी, ये होगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई,
अगर सेंटीमीटर में मीटर में नहीं दिया है तो हम सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे, 4 हो गई, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब आपके पास वापस से पाइथागोरस दिख रही है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, पाइथागोरस, और हाइपोटेन्यूज क्या नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, तो आपकी वैल्यू आ गई। तो या ऐसे लिखने के बजाय आप कुछ ऐसे लिख लें कि परपेंडिकुलर जो है वो आपकी है BC, और बेस जो है वो आपकी है AB। तो यहां से BC की वैल्यू 4 और AB की वैल्यू 3 हो जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम मेरे लाल, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस का p का स्क्वायर। h स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमें फाइंड करना है। बेस का स्क्वायर आपको पता है 3, 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 का स्क्वायर 16, यहां से वैल्यू आ जाएगी 25। h स्क्वायर था, h इज इक्वल टू अंडर रूट में 25, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h क्या आ गया बताओ। तो बाकी की जितनी भी आइडेंटिटीज हम कैसे नहीं फाइंड कर सकते भाई, लो फटाफट लो। पहली साइन ए, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर एंगल ए के टर्म में तो सेम ही रहेगी ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। फिर कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, ठीक है। फिर tan की ऑलरेडी है, कॉट की, अब देखना कॉसेक क्या होगा, कॉसेक आप कॉसेक ए जो है वो होता है h/p, आप चाहो तो फाइंड करो या इसी का रिवर्स कर दो, 5/4। फिर सेक की बात करेंगे, सेक क्या होता है, सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होता है, रिवर्स ऑफ कॉस, तो आप यहां पे फिर से लिख सकते हैं क्या, h/b, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं 5/3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, कॉट चाहिए, लो फटाक से, कॉट ए क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे tan की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो 3/4, ये लो सारी वैल्यूज में हमने चेंज कर दी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया, मतलब जैसे ही, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो जैसे ही ये पैटर्न दिखेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, मींस तीनों साइड से हमें मिल जाएंगी, तो हम बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी के जो भी रेशियोज हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात, बात समझ में आ रही है ना, आ रही है तो आगे बढ़ो। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको याद करना, तो अब याद कर लेना इसको, ठीक है, नहीं नहीं याद नहीं करना, इतनी वैल्यूज कौन याद करता है एक साथ, क्या करते हैं इसमें हम बढ़िया सी ट्रिक लगाते हैं, क्या करते हैं जब भी आपको वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ पे क्या करना है, देखो एंगल्स इस साइड रहेंगे, थीटा की वैल्यू ये रही, थीटा आपका 0 डिग्री 30 45 60 और 90 होता है, तो आपको साइन की वैल्यू सिर्फ लिखनी है, क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्या लिखना है, पहले लिखना है 0, फिर यहां लिखना है 1, फिर यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है, अब इन सभी को 4 से डिवाइड करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, इधर भी 4 से डिवाइड, डिवाइड करने के बाद भी तो कुछ करना पड़ेगा, कर लेते हैं बस, रूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, इतना काम कर लोगे भाई, अगर याद नहीं करोगे तो ये करना पड़ेगा, अगर याद कर सकते हो तो याद करो, नहीं याद कर सकते हो तो ये काम करना पड़ेगा। अब रूट के बाहर ये वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, बात समझ में आ रही, रूट के बाहर जैसे ही आप इस वैल्यू को निकालोगे बाहर, 1/4, 1 का रूट जो होता है 1 ही होगा, 4 का रूट करोगे तो 1/2, 2 बाहर आ जाएगा। अब यहां पे देखना, इसको कैंसिल कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, 1 का अगेन रूट में है 1 आ जाएगा, नीचे रूट में है तो नीचे क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक। फिर 3/4 है तो इसे हम 3
√3 में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तो बाहर आ जाएगा ना, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का रूट करने पे 1 ही आता है। समझ में आई बात। फिर कॉस, कॉस क्या होता है, जस्ट जो भी वैल्यूज हैं इन्हीं को रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स करके मतलब 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। tan थीटा क्या होता है, याद रखना, tan थीटा जो होता है दैट इज sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मतलब दोनों की वैल्यूज को आपस में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 0/1 करते हैं तो क्या होता है, 0। 1/2 √3/2 करेंगे तब क्या होगा, √3 हो जाएगा। बोलो, 1/√2, 1/√2 कैंसिल होके 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे भी √3 आएगा, यहाँ पे भी √3, ऐसा नहीं हो सकता, ये अलग मैंने गलत कर दिया क्या, 1/√3 होगा ये। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन क्या आएगा, रूट, ठीक है, ये √3। अब यहां पे समझने वाली बात फिर से आ गई, क्या लिखा है, 0/1, बहुत समझते हैं। 0/1 तो होता है 0, क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में 0 आ जाता है, क्योंकि 1 के टेबल में 0 आ जाता है। बट वहीं पे अगर मैं लिखता हूं 1/0, इसका मतलब क्या, 0 के टेबल में 1 कभी आ सकता है, आप बोलोगे कभी पॉसिबल ही नहीं है, 0 के टेबल में 1 कभी नहीं आ सकता। हालांकि 1 के टेबल में 0 आ जाता है, क्योंकि 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, बट 0 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में, बाकी की कॉसेक लिखनी है तो साइन का उल्टा करते लिख के जाओ। अब 0 देखो क्या लिखा है, ये 0 क्या लिखा है, ये फिर से देखना, ये 0 क्या लिखा है, 0/1 लिखा है, भाई यही तो लिखा है। इसका रिवर्स करोगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब फिर से यही कंडीशन बन रही है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे इसका रिवर्स करेंगे तो 2 आएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो √2 आएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3 आएगा बॉस। बोलो, फिर इसका रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक, तक थीटा चाहो तो इसको रिवर्स करो, ठीक है, इसको रिवर्स कर लो, ठीक है, या फिर क्या करना है, रिवर्स नहीं करना है हमें, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, या यही वैल्यूज जो लिखी हैं वो लिख लो आप, 2/√3, √2, फिर 2, और फिर लास्ट में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात। फिर कॉट जो होती है tan का, रेसिप्रोकल कर लो या रिवर्स ऑर्डर में फिर इसको लिख लो, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर से 1, और यहाँ पे 1/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा। बात समझ में आई। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था याद कर लो। इतनी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, इसको रॉकेट, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको लिखनी है, याद करनी है, ये तो भाई याद करनी पड़ेंगी। और ये 3 अगर आइडेंटिटीज आप नहीं याद कर पाए ना, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वो भूल जाना। ये मतलब जितना भी लिखा है इतना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो भी प्रूविंग के लिए है ना, वो इतना पार्ट तो आपको अच्छे से तैयार करना है, तब आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहली आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से इसकी फर्स्ट जो आइडेंटिटी दूसरी बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को होल्ड किया और 1 माइनस क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, एक ये हो गई। फिर दूसरी बार में हम कॉस स्क्वायर थीटा को होल्ड करेंगे और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, ये लिख सकते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट से कितनी हो गई, 1 2, पहली वाली की सब। अगर ये याद रखते हैं तो इसमें हमने क्या किया, tan स्क्वायर को होल्ड किया इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। बोलो, ठीक,
tan स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, और क्या लिख सकते हैं भाई, और tan स्क्वायर को अगर हम इधर कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं। कोई कोई मैं यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मली जो इसी से जो हम LHS RHS में शिफ्टिंग करके कर सकते हैं वो कर सकते हैं। फिर एक और है, कॉसिक को भी सेम एक बार हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये लिखी है, इसको हम एक्चुअली ये जो है ना ये होती है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसको सही करके, कॉसिक स्क्वायर थीटा, दोनों ही चेंज में लिखी है, अलग तरीके से लिखी, कोई बात नहीं। जो बुक में आपको मिलेंगी ना ये दोनों कुछ इस तरह से मिलेंगे। क्या, ये तो मैंने लिख दी है यहाँ पे, ये भी आपकी क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यही लिखी होती है एक्चुअली बुक में, ये लिखी है, इसी से हम ये फॉर्म करते हैं। फिर यहाँ से एक और आपके पास आ जाती है, कौन सी, यहाँ पे हमने देखो दोनों को कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको कॉट स्क्वायर के टर्म में निकाल लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से भी 3 आइडेंटिटीज ये आपको याद करनी है, मतलब एक एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी आपकी टोटल हो जाती है, 9 आइडेंटिटीज, इतनी आपको ये याद रखनी है, रखनी ही रखनी है। रेशियोज में अभी हम थोड़ा सा हिंट दे चुके थे, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज 1 अपॉन cos theta, tan theta is 1 upon cot theta is equals to 1 upon tan theta। सिमिलरली आपकी क्या वैल्यू हो जाती है, tan थीटा की एक और अलग आइडेंटिटी है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot की जो होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये जो आइडेंटिटीज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज हैं, इतनी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जितना इस क्लास में आपने पार्ट में पढ़ा है, ठीक है, ये पोर्शन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे आपके 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास टेबल तो भाई याद होनी चाहिए, टेबल में आपसे एमसीक्यूज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करने वाले। ठीक है, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको आपके एमसीक्यू में मिलता ही मिलता है, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी ये सब चीजें तो आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब जो है, अब हम इस क्लास को करते हैं अभी ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एक्सरसाइज 8.1, वन शॉर्ट सेशन होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।